बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट वायरसेस का क्या है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो वायरसेस असल में ये यूनिक होते हैं, दे आर यूनिक। ये यूनिक क्यों है? क्वेश्चन ये राइज होता है कि सेल थ्योरी के मुताबिक लिविंग ऑर्गेनिज्म वो होता है जिसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट सेल होता है, लेकिन वायरसेस में चूँकि सेल नहीं है, कंप्लीट सेल नहीं है, दे डू नॉट फिट द पैटर्न ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, दे आर नॉट क्लासिफाइड एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चूँकि इसमें सेल नहीं है, इस वजह से हम उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं कह सकते। फिर भी हम क्या कहते हैं, वाई दे आर कॉल्ड इंट्रासेलुलर पैरासाइट। चूँकि पैरासाइट लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, तो फिर हम क्यों इसको पैरासाइट कहते हैं, इंट्रासेलुलर पैरासाइट? तो इसका रीज़न क्या है? बिकॉज दे आर मेटाबॉलिकली इनर्ट एंड डू नॉट परफॉर्म लाइफ एक्टिविटीज बाय देमसेल्व्स, thus for their metabolic activities and multiplication they definitely need a host cell. This is the reason that they are intracellular obligate parasite। क्योंकि आपको पता है कि ये खुद मेटाबॉलिकली इनर्ट है और इसको मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? मल्टीप्लिकेशन के लिए किसकी ज़रूरत होती है? एक ख़ास होस्ट की ज़रूरत होती है। ये होस्ट के बग़ैर रिप्लिकेशन नहीं कर सकता, इस वजह से हम इसको पैरासाइट, ये होस्ट में मतलब अपना होस्ट की मदद से आप उसका मेटाबॉलिक मशीनरी यूज़ करके मल्टीप्लिकेशन कर सकता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो कर सकते हैं। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं कि ये ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। अभी व्हाट इज़ वायरस? वायरस क्या है? तो many Nobel Prize winner scientists could not present an absolute definition of virus। अगर हम हिस्ट्री को देखें तो नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट जो है उन्होंने भी एब्सोल्यूट डिफिनीशन वायरस का नहीं दिया था। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि नोबेल प्राइज विनर जो है पीटर मिडवर से किसी ने पूछा, व्हेन आस्क्ड टू डिफाइन वायरस, नोबेल प्राइज विनर था वो, इससे पूछे कि वायरस क्या है, तो उन्होंने इसका क्या आंसर दिया? अ वायरस इज़ अ पीस ऑफ बैड न्यूज़ रैप इन अ प्रोटीन। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि वायरस जो है ये बैड न्यूज़ है, जो इससे क्या है कि दैट इज़ रैप्ड अप इन प्रोटीन, कि ये प्रोटीन से रैप हुआ है। अभी एक और साइंटिस्ट ने एक बहुत फनी डिफिनीशन दिया और साइंटिस्ट का नाम एंड्री लॉफ था। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा वायरस शुड बी कंसिडर्ड वायरसेस बिकॉज वायरसेस आर वायरसेस। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वायरसेस है क्योंकि वायरसेस होते हैं। लेकिन जो आजकल हम डिफिनीशन करते हैं, मीनिंगफुल डिफिनीशन करते हैं, जो लूरिया एंड डार्विन ने दिया है, वायरस असल में क्या है? वायरसेस आर एंटिटीज, वायरसेस ज़र्रात है हुज जीनोम आर एलिमेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, इसका जीनोम न्यूक्लिक एसिड से बना होता है, डेट रिप्लिकेट इनसाइड लिविंग सेल, और वो लिविंग सेल में रिप्लिकेशन कर सकता है। किस तरह रिप्लिकेशन कर सकता है? यूजिंग द सेलुलर सिंथेटिक मशीनरी, क्योंकि वो सेल का होस्ट का सेलुलर सिंथेटिक मशीनरी यूज़ करता है। इन काजेज द सिंथेसिस ऑफ स्पेशलाइज एलिमेंट, और जब वो उस मशीनरी को यूज़ करते हैं तो स्पेशलाइज एलिमेंट बनाते हैं दैट कैन ट्रांसफर द वायरल जीनोम टू अदर सेल, और ये स्पेशलाइज एलिमेंट मशीनरीज प्रोटीन ये क्या करते हैं? इस वायरस को दूसरे वायरसेस में, दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या करते हैं, दूसरी बैक्टीरिया में, प्लांट में, ह्यूमन बीइंग में क्या करते हैं? इस वायरस को ट्रांसफ़र करते हैं। तो वायरस का जो न्यू एग्जैक्ट डिफिनीशन वो क्या है? वो ये है कि वायरस एंटिटीज़ है और इस एंटिटीज़ के अंदर जीनोम होता है। ये जीनोम लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्लिकेट करता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म के होस्ट मशीनरी को यूज़ करके रिप्लिकेट करता है, और इससे क्या बनाते हैं? इससे एलिमेंट्स बनाते हैं, स्पेशलाइज एलिमेंट, और वो एलिमेंट क्या करते हैं? इस वायरस को दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? वायरस कहते हैं। वायरसेस असल में क्या होते हैं? ये जस्ट न्यूक्लियोकैप्सिड होते हैं। न्यूक्लियोकैप्सिड का मतलब क्या है? कि प्रोटीन होता है और इस प्रोटीन के अंदर जीनोम होता है, लेकिन आपने याद रखना है कि ये जीनोम में या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा। एक वायरस का जीनोम में यह क्या होगा? आरएनए होगा या डीएनए होगा, ये दोनों नहीं होगा। और जब कोई इस तरह की
एंटिटीज़, कोई इस तरह की एंटिटीज़ कि इसमें डीएनए या आरएनए मौजूद होता है और इस डीएनए और आरएनए को सराउंड करते हैं, प्रोटीन का कोट सराउंड करते हैं। इस किस्म की एंटिटीज़ को हम क्या कहते हैं? इस किस्म की एंटिटी को हम वायरस कहते हैं। तो असल में वायरसेस जो है, वायरसेस को हम विरियान भी कहते हैं। विरियान क्या है? अ होल एसेलुलर फॉर्म ऑफ वायरस, कि सारा स्ट्रक्चर हम वायरस का जब कर लेते हैं, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं? विरियान। तो मुख्तलिफ सेंटेंस ने मुख्तलिफ डिफिनीशन दिया है और जो समराइज डिफिनीशन वो क्या है कि ये क्या है? इंट्रासेलुलर ओब्लिगेट पैरासाइट है। इंट्रासेलुलर ओब्लिगेट पैरासाइट का मतलब ये है कि इसके लिए एक होस्ट की ज़रूरत होती है और जब ये होस्ट उसको मिल जाता है तो इसके अंदर ये पैरासाइट रिप्लिकेशन करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है, अपना जीनोम जो है वो क्या करते हैं? वो रिप्लिकेट करते हैं और इस किस्म के हम मतलब इस किस्म की एंटिटीज़ को हम क्या कहते हैं? वायरसेस कहते हैं।